IMF 400 की बजाय 200 यूनिट वाले सारिफिन को रिलीफ पर मुत्तफिक। बिजली बिलों पर आर्जी रिलीफ देने की इजाजत दे दी। 200 यूनिट तक सारिफिन के बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तेफाक। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। 40 लाख बिजली सारिफिन को वक्ती रिलीफ मिलेगा। IMF का बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर। 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा। IMF ने अखराजात में कमी, निजकारी का अमल तेज करने और 203 सरकारी कंपनीज को वजारत खजाना के इंतजामी कंट्रोल में देने का मुतालबा भी किया। डॉलर के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक्सचेंज कंपनियां डॉलर के जखायर कम करने लगी। डॉलर स्टेट बैंक को जमा कराना शुरू कर दिए। बैंकिंग जराये के मुताबिक डॉलर की कदर बढ़ने के पेश नजर एक्सचेंज कंपनीज ने डॉलर होल्ड कर रखे थे। 2 माह में पहली बार स्टेट बैंक को बड़ी तादाद में डॉलर मौसूल हो रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश बढ़ गया। जखायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 रुपए से नीचे आने के इम्कान। ब्लैक माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन से डॉलर के पर कट गए। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 5 रुपए सस्ता होकर 307 रुपए का हो गया। 3 दिन में डॉलर की कीमत में 23 रुपए कमी आ चुकी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 3 पैसे कमी से 304 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। ओपन और इंटरबैंक मार्केट का फर्क 1% से भी कम रह गया। 3 रोज कबल फर्क 8% से ऊपर था। सोने की कीमत को भी रिवर्स गियर लग गया। मुसलसल दूसरे दिन सोने की कीमत में बड़ी कमी। एक दिन में सोना 5,800 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। फी तोला सोना 2,16,500 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज सोने की फी तोला कीमत 10,500 रुपए कम हुई। गैस चोरी के खिलाफ भी मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सुई नॉर्दर्न गैस हुकाम के मुताबिक गैस चोरी पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। 3 साल में 803 मुकदमात किए गए। इस दौरान 361 मुलाजमों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 50% से ज्यादा गैस बैरून मुल्क से दरामद की जाती है। इंपोर्टेड गैस लोकल गैस से 3 गुना महंगी है। हुकूमती इदारों से गैस की मद में 300 अरब रुपए लेने हैं। बिजली बचाने के लिए अमली इक़दामात। मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिजली बचत प्लान पर तमाम चैम्बर्स, फेडरेशन और ताजिर तंजीमों से मुशावरत शुरू। चारों सूबों की इंतजामिया 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक फैसले पर अमल दरामद कराएगी। यौमिया 1500 मेगावाट से जायद बिजली की बचत होगी। बिजली चोरी और बिलों की वसूलियों में नाकामी मुल्क की मईशत के लिए बड़ा खतरा। मुल्क में माहाना 49 अरब 9 करोड़ रुपए की बिजली चोरी होने लगी। बन्नू, DI खान टांक और शांगला में 100% बिजली चोरी का इंकशाफ। पेस्को सर्कल में 70 अरब रुपए के 5 अरब 70 करोड़ यूनिट्स चोरी हुए। तफसीलात सामने आ गई। पशीन, सिबी, मकरान, खुजदार और लोरालाई में 90% कुंडा कल्चर। लाड़काना में 60, सखर में 40% सार्फिन कुंडे डालते हैं। दस्तावेजात के मुताबिक हैदराबाद में बिल जमा न कराने की शरह बढ़कर 6% हो गई। IPPs की बिजली की पैदावारी लागत फी यूनिट 78 रुपए तक पहुंच गई। नेपरा की दस्तावेज सामने आ गई। पन बिजली मंसूबों का टैरिफ 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। दस्तावेज के मुताबिक पन बिजली के बाज़ मंसूबों की पैदावारी लागत 1 रुपया 54 पैसे फी यूनिट है। मुल्क में क्रैकडाउन और ऑपरेशन के बायस चीनी की कीमतें कम होना शुरू। कराची में चीनी मजीद 3 रुपए कम होकर 175 रुपए में फरोख्त। होलसेल मार्केट में चीनी 165 रुपए किलो तक आ गई। पेशावर में भी चीनी की कीमत 5 रुपए कमी से 185 रुपए पर आ गई। फैसलाबाद, कमालिया, झंग में भी चीनी की कीमतें कम हो गईं। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का स्मगलिंग के दौरान तहवील में ली गई चीनी मार्केट में फरोख्त करने का फैसला। खाम माल की कमी और LC के मसाइल तूल पकड़ गए। मुल्क में जान बचाने वाली दवाओं की शदीद किल्लत। कराची से खैबर तक हजारों दवाएं गायब। मरीज पैसे लेकर फिरने पर मजबूर।
दवाओं की मसनूई किल्लत के खिलाफ पाकिस्तान फार्मासिस्ट फोरम ने 12 दिसंबर को एहतजाज का इंदिया दे दिया। अमराज कल्ब का हाइपरिन इंजेक्शन मार्केट में दस्तयाब नहीं। मिर्गी की दवाई टेगराल 4 गुना जायद कीमत के बावजूद नायाब। शुगर की इंसुलिन 2500 से बढ़कर 3000 में फरोख्त होने लगी। कराची और लाहौर के ताजिरों ने रूस से गंदम के जहाज का सौदा कर लिया। रूसी गंदम आने से आटे की कीमत 20 रुपए फी किलो नीचे आने का इम्कान। रूसी गंदम की कराची पहुंचकर फी किलो कीमत 95 रुपए पड़ेगी। जहाज पहुंचने से कबल ही व्यापारियों ने इंपोर्टर से 110 रुपए फी किलो में गंदम खरीद ली। नाकिस मनसूबाबंदी और गैर मुनसिफाना तकसीम, कराची पानी का बहरान मजीद संगीन। किंझर झील और हब डैम से वाटर का तहसीली निज़ाम इंतहाई पुराना और बोसीदा। लाइनों से रिसाव के बायस लाखों गैलन पानी ज़ाया होना मामूल। पानी चोरी करने वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ता है। K4 मंसूबा बरसों बाद भी मुकम्मल ना हो सका। 92 न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में अवाम, इंतजामिया और हुकूमत से नाला नजर आए। वाटर बोर्ड हुक्काम भी मलबा फंड्स की कमी और बड़े मंसूबों की तवालत पर डालने लगे। निगरान वज़ीर आज़म ने कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अवलीन तरजीह करार दे दिया। अनवारुल हक काकड़ से ऐवान सनत और तिजारत के वफ्द की मुलाकात। काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। बोले स्मगलर्स और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमसाया मुल्कों से कानूनी तिजारत को फ़रोग़ देंगे। टैक्स वसूलियों में इजाफे तक मैशत में बेहतरी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म से साबिक सेनेटर याकूब नासिर और बोहरा कम्युनिटी के वफ्द ने भी मुलाकात की। खाद और चीनी स्मगलिंग पर जीरो टॉलरेंस। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में ले लिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं वज़ीर आज़म के वाज़ेह अहकामात के बाद स्मगलिंग की रोकथाम पर काम शुरू किया गया। बलूचिस्तान से चीनी से भरे ट्रक पकड़े गए। इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां, इलेक्शन कमीशन का दोहरा मयार सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन का वजारत मनसूबाबंदी को 16 दिसंबर 2022 में लिखा गया खत 92 न्यूज़ ने हासिल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 16 दिसंबर को हल्का बंदियों की जगह बर वक्त इंतखाबात को आईनी जिम्मेदारी करार दिया था। 31 मार्च 2023 तक वफाकी हुकूमत से मरदमशुमारी के ऑफिशियल नताइज मांगे थे। कहा था 31 मार्च तक मरदमशुमारी के नताइज ना मिले तो इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर कराएगा। अगस्त में CCI से मरदमशुमारी नताइज की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का फैसला कर लिया। MPO ऑर्डर जारी करते हुए इख्तियारात से तजावुज पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और SSP ऑपरेशंस जमील जफर समेत तमाम नामजद अफसरों की गैर मशरूत माफी मुस्तरद करते हुए फर्द जुर्म आयद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, इस केस में 6 माह की कैद है। अफसर भी कुछ अरसा जेल में रहकर देख ले, जिन्हें वो जेल भेजते हैं वो कैसे गुजारते हैं। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, जब रिहा कर दिया गया तो ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई। अगर परवेज इलाही को रिहा न करते तो अदालत सख्त एक्शन लेती। मुतालिका अदालत ने अब परवेज इलाही का रिमांड भी दे दिया है। तोशाखाना जालसाजी केस, बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश हुई। तफ्तीशी अफसर की बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर। तोशाखाना नैब तहकीकात में बुशरा बीबी ने नैब रावलपिंडी में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। 190 बिलियन पाउंड का मुबैना स्कैंडल। रहनुमा PTI सानिया निश्तर और अमीन असलम नैब रावलपिंडी में पेश। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। जराये के मुताबिक सानिया निश्तर ने 2 साबिक वुज़रा के नाम नैब टीम को बताए। मजीद कहा, काबीना मीटिंग में शहजाद अकबर ने खुफिया लिफाफा दिखाया।
काबीना अरकान को बस कहा गया इस पर दस्तखत किए जाएं। अमीन असलम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, काबीना ने खुफिया मुआहदे के तहत फैसला लिया था, शहजाद अकबर पाकिस्तान वापस आकर जवाब दे। हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों का चहलम। मुल्क भर में मातमी जुलूस और मजालिस। लाहौर में चहलम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजरा। कराची में शहदाए करबला के चहलम का जुलूस इमाम बारगाह शाह नजफ से बरामद हुआ। निगरान वजीर आलम मकबूल बाकर ने जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। रावलपिंडी, कोयटा और दीगर शहरों में भी जुलूसों और मजालिस का एहतमाम। जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। डबल सवारी पर पाबंदी, मोबाइल फोन सर्विस जुज़ी मुअत्तल। रावलपिंडी में तालीमी इदारे, बाजार और दफातर बंद। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि अलमारूफ दातागंज बख्श के उर्स की तकरीबात। आज इख्तितामी रोज नमाज फजर के बाद कुरान खानी की गई। मज़ार अक़दस पर मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों का रश। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर में आज आम तातील है।